औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। कोरोना एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जहां पूरी दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, वहीं पाकिस्तान भी इसकी जद में आया। पाकिस्तान में लोगों के माशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग अपना रोजगार नहीं कमा पा रहे। कहीं हम देखते हैं तो भूख की वजह से लोग परेशान नजर आते हैं, तो कहीं लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान नजर आते हैं। यह मामला इस वक्त बहुत गंभीर है। इस मामले में हमें कुछ ना कुछ तो करना है और इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना है। हमें इससे निकलना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। हम ये नहीं सोच सकते कि जी अब वक्त नहीं सुधरेगा। हम अगर मिल के कुछ करेंगे तो हम इस बुरे वक्त से इंशाअल्लाह ताला बाहर आ जाएंगे। इसी एहसास को देखते हुए आज न्यूज और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने एक राशन घर का इफ्तिताह किया, जिसमें हम लोगों को डोर टू डोर राशन भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमने खाने का भी एक सिस्टम शुरू किया है। यह करने का मकसद यह है कि हमारे यहां ऐसे बहुत से सफेद पोश लोग हैं जो बोलते हुए शर्माते हैं। जाहिर है वो सामने नहीं आ पाते, लेकिन उनके घर के हालात बहुत बुरे हैं। इन सबको देखते हुए हमने इस सिलसिले को शुरू किया। इस सिलसिले में अब तक हमारी क्या वर्किंग रही, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, ये थी ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और टीम टारगेट की एक छोटी सी काविश और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह जारी रहेगी। जहां पर सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। इनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त सिटी गवर्नमेंट इस पर क्या इक़दाम कर रही है, किस तरह काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, हम दोबारा मेयर साहब को लेंगे। तो ये काविश जो है हमारी, ये काविश हमारी अभी इसी तरह जारी रहेगी और बहुत से लोग ये काम अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस पे बहुत से सवालात उठते हैं कि मैं अगर कराची की बात करूं तो कराची में हमें बहुत सी जगहों पे राशन की तकसीम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अभी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर राशन नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर लोग अभी भी बहुत परेशान हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारी लाइव कॉल्स भी खुली हुई, कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर अभी भी राशन की फराहमी नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ माफिया सरगर्म हो चुके हैं। वो माफियाओं का काम ये है कि वो जी रोड पे आपको नजर आएंगे और वो मजदूर बने बैठे हैं, जबकि उनका मजदूरी से कोई भी ताल्लुक नहीं है और वो लोग भी जो है लोगों को बेवकूफ बना के राशन इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत से सवाल आते हैं। मेयर साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वसीम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। वसीम अख्तर साहब, एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और इस वक्त मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो सिटी गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो क्या इस पे इक़दामात कर रही है और क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए, जहाँ तक केएमसी का ताल्लुक है, हमारे पास कोई अबाउट 14 हॉस्पिटल्स हैं और जो भी हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं कि हम उन एरियाज में जहां ये अस्पताल केटर करते हैं लोगों को, एक स्क्रीनिंग के लिए हमने क्लिनिक्स खोले हैं, फिल्टर क्लिनिक के नाम से, ताकि अगर किसी को खदशा है, कोई समझता है कि मुझे खुदा न खास्ता ये वायरस हो रहा है, तो वो हमारे अस्पताल आता है। हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, उसको वो स्क्रीन करते हैं और अगर खुदा न खास्ता ऐसा सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो हम सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड हैं वहां भेज देते हैं। ये इस वक्त हम काम सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे पास पीपीईज हैं कुछ डॉक्टर्स के पास, जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अनाज और उन लोगों तक पहुंचाएं जो डेली वेजेस के लोग हैं। अच्छा वसीम साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था मैं कि ये बात हो रही है राशन की और हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आपने अभी हमारे भी राशन घर का विजिट किया था और काफी लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों तक राशन उस तरह नहीं पहुंच पा रहा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही है? इसमें कुछ माफिया भी हैं जो सरगर्म हो गए हैं, जो 5-5, 10-10 राशन अपने घर में रख रहे हैं और फिर दुकानों में बेच रहे हैं? ऐसा है।
हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये चीज़ें होती हैं। अभी तक हम एज अ कॉम इस पे ट्रेंड हुए नहीं हैं कि प्रोफेशनल्स आ जाते हैं सड़क पे। मैंने मुख्तलिफ मीडिया में ये भी कहा है कि जो बल्दियाती निज़ाम है हमारे पास एज MQM पाकिस्तान हमारा एक इलेक्शन सेल है जिसके पास डेटा मौजूद है। यूसी लेवल पे हमने इलेक्शन लड़े हैं। हमारे पास हर यूसी चेयरमैन के पास एक डेटा है। वो गली गली घर जानता है, चाहे वो 40 गज का घर हो, 80 गज का घर हो, कि जो डिजर्व करते हैं वहाँ राशन पहुंचाना चाहिए। हमारे पास डेटा मौजूद है। हमने NGOs को भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी कहा है कि डुप्लीकेशन से बचने के लिए हमारे साथ शेयर करें। हम KKF खिदमत अकल फाउंडेशन ये काम कर रही है और जो मुखिर हजरात हमें राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, हमने प्लान कर लिया है। हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है पुराना, उस पे हम अमल करते हुए उन घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं। अच्छा वसीम अख्तर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमने गवर्नमेंट से भी बात की, NGO से भी की, तो कोई उस पर रिस्पॉन्स आया? क्योंकि देखिए ये जो वक्त चल रहा है इसमें हर कोई अपने तौर पर इकदाम कर रहा है और जो आपने इस पे हमें वो दी है कि जी यूसी लेवल पे, तो बिल्कुल आपने एक सही एग्जांपल दी कि यूसी लेवल पे आपके पास डाटा भी है, फिर इस वक्त काम भी अच्छा हो सकता है। तो जब आपने ये आगे अपनी वो रखी तो कोई इस पर बात हुई है, कोई इस पर अमल दरामद हुआ है? अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं समझता हूं हमें एक पेज पे होना होगा, बिल्कुल, वरना फिर डुप्लीकेशन होगी। लोगों के घरों में 2-2, 3-3 महीने का आ जाएगा। जो भी NGOs हैं, जो भी गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट आपके तवज्जो से भी करूंगा कि उनका ID कार्ड नंबर और डेट ऑफ रिसीविंग जो भी राशन है वो जरूर नोट कर लें और शेयर करें, वरना हम एक घर में मतलब वेस्ट होगा ये। बिल्कुल, किसी और का हिस्सा है, हम एक ही घर में 2-3 दफा दे देंगे, जो कि गलत है। अच्छा वसीम साहब, अभी हम खबरों में भी देख रहे हैं कि जी आटे का भी बहरान आ रहा है और गंदम का भी, चीनी का भी बहरान आ रहा है। तो अभी आप आगे क्या देखते हैं? क्या हमारे पास अशिया खुर्दनोश होगी जब ये लॉकडाउन खत्म भी होता है? तो क्या अशिया खुर्दनोश पीछे बैकअप में होगी हमारे पास इतनी? मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो मुखिया हजरात हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, वो आटा दें लोगों को। आटे की 10 किलो की बोरी या 20 किलो की बोरी ये दें लोगों को, ताकि आटा काम आएगा लोगों के लिए। आटे से रोटी आप किसी भी चीज से खा सकते हो, पेट भर सकते हो। अल्लाह ना करे, मगर हमें वर्ड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो राशन मिल रहा है ये भी मुश्किल हो जाए, मगर हमें वर्ड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वायरस से लड़ने के लिए तैयारी पूरी रहनी चाहिए हमें। अच्छा, और इंशाल्लाह जब हम एक पेज पे होंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा वसीम साहब, मुझे एक चीज और ये बताइए कि ज़ाहिर है आप लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो इस वक्त में जो मुखैर हजरात हैं, क्या वो उस तरह आगे आ रहे हैं या वो खुद एक फियर का शिकार हैं? क्योंकि अगर हम रमजानों की बात करें तो लोगों के बिजनेस चल रहे होते हैं। ये जो इस वक्त टाइम है, ये जो इस वक्त सिनेरियो हमारे सामने, इस वक्त में बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, जो कारोबारी तबका है वो भी बुरी तरह डूब रहा है। तो क्या मुखैर हजरात इस वक्त में आपको नजर आ रहे हैं कि उस तरह सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं तारीफ करूंगा। बहुत सारी यहाँ हमारे यहाँ शहर में, कराची शहर के हवाले से बात करूं, बरादरियां हैं जो कि पहले भी करती रही हैं। कराची सबसे ज्यादा चाय पी देता है पूरे मुल्क को, और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोग हैं जो इसमें अपना शेयर डाल रहे हैं और तरीके से डाल रहे हैं, अपने तरीके डाल रहे हैं, मगर ऑर्गेनाइज नहीं है। हम ऑर्गेनाइज अगर हो जाएं तो इसमें बेहतरी आएगी और लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबा चल सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये लंबा चला तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, मगर अब ऑर्गेनाइज नहीं हुए तो फिर ये राशन वेस्ट भी हो सकता है, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं उससे उनको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, हमारे साथ लाइन पे थे और बहुत एक अच्छी बात करी है कि जो मुखैर हजरात हैं उन्हें भी ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड करके दें। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब देने की बारी आती है तो हम लोग बगैर तस्दीक किए बहुत से लोग दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का बस आवाम से कहना चाहूँगा कि अगर उस वक्त हमें कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें प्लीज़ इस चीज़ से आगाह करें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त राशन की फराहमी नहीं हो रही है और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
आज एक्सक्लूसिव के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर राशन की फरहमी अभी भी नहीं हो रही है और लोग हमसे रब्ता भी कर रहे हैं। अभी किसी ने बताया कि जी न्यू कराची सेक्टर 11 में कोई दाता नगरी, वहां पर क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी है तो अगर कोई राशन की गाड़ियां आती हैं तो वो बस शुरू तक आती हैं और उसके बाद चली जाती हैं और यही तरीकाकार उनका चल रहा है कि वो आगे ही की बस जो लोग हैं उनको देकर चली जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, तस्दीक करके देना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त में बहुत एक अहम काम है। जो भी लोग राशन को बांटने का काम कर रहे हैं वो इस चीज को जरूर मिच्योर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा और जो कुछ ऐसे माफियाज हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 जमा कर रहे हैं, ये एक बहुत गलत बात है। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे हम बात करेंगे इस सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम निशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शबीर भाई, इस वक्त जो मुल्क है वो एक बड़ी ही क्रूशियल कंडीशन पे है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप, क्या सजेशंस हैं आपकी? मैं क्या कहूँगा जी, बहुत ही नाजुक वक्त है। अल्लाह पाक हम सबको इस मुश्किल वक्त से कामयाबी के साथ गुजार दे, परवरदिगार अपना करम फरमाए सब पे। और जहाँ तक ये आप लोग जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इस मौके पर जिस भी शख्स को जो भी मौजूद है, जिस भी हैसियत में है, उसको इस वक्त अपने हिस्से का काम करना चाहिए। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, ये जो लोगों का जो है जिनको हकदारों नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं मिल रही, इसके लिए कोई जामा इसमें से मिलानी चाहिए कि वो सही लोगों तक चीजें पहुंच जाए, और जिनको पहुंची है कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो इस तरह से चलते जाएगा सारा। तो वो गए हैं शुरू में, वही लोग बाहर निकल के वापस आ गए, उन्हीं को देखकर और वापस चले गए, आगे तक जा ही नहीं सके। तो कोई ऐसे घर घर डोर टू डोर उस पर निशान लगना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, वो डेट दिखनी चाहिए कि इस डेट को यहाँ राशन पहुंचा, अब कितने दिन का राशन गया, उसके बाद अब दोबारा कब उन्हें जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे सिलसिले बनने चाहिए लोगों के, इसके ऊपर काम करने की जरूरत। बिल्कुल शबीर भाई, एक प्रॉब्लम और ये भी है कि हमारे यहाँ अभी तक हम एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। हर कोई ये अपने तौर पर तो ठीक है काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करें, दूसरी भी एनजीओज की भी बात करें, तो हम एक पेज पे नहीं है। आप नहीं समझते क्या ये वक्त हम सबको एक होने का है? ये नहीं कि जी या तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा या उसकी वाह वाह हो जाएगी, इन सब चीजों को भुला के हम सबको एक जगह आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जी। ये वक्त नहीं है इस वक्त अपनी दुकानें लगाने का या चमकाने का। इस वक्त जो जरूरत है वो है सबको एक जगह इकट्ठा होने की, एक जगह मुत्तहिद होने की, क्योंकि ये और हमारा ये रिकॉर्ड है, हमारी तारीख है पाकिस्तान की। तो जब कभी ऐसा वक्त आया है मुश्किल, तो हम एक अच्छी कौम बन के सामने आए हैं। तो हमें ये करना चाहिए, और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि सारे लोग यही चाहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही। उसकी क्या वजूहत है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चाहते सभी हैं। जिससे भी बात करो वो यही कहता है कि हम एक जगह जमा होना चाहते हैं, एक जगह करना चाहते हैं। तो ये सारी फोर्सेस भी, मैं सैल्यूट देम, उनको भी बहुत सलाम पेश करता हूँ जो इस मौके पे तरीकेकार से राशन दिलवा रहे हैं लोगों को। तो आना तो सभी चाह रहे हैं भाई, अब ये कैसे आएंगे ये एक इशू है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा शबीर भाई, क्योंकि आप ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग घर में ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बाहर निकलना होता है, तो आपको कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जो हमें वैसे आम दिनों में तो मजदूरी करते हुए नहीं दिखते, लेकिन अब एक लंबी लाइन लगी हुई है, हर बंदे के हाथ में एक हथौड़ी और वो कह रहा है जी मैं मजदूर हूं, और अगर उससे मजदूरी का कहा जाए तो मना कर रहा है, लेकिन उसको राशन चाहिए। ऐसे कुछ आपके साथ हुआ? जी ऐसे ही है यहाँ पे। तो बहुत मैं यहाँ डिफेंस में हूँ यहाँ भी, और इसके अलावा मेरा कुछ ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, जरूरत की चीजें लेने के लिए जाना होता है, तो ऐसे कभी नजर नहीं आए लोग। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह से वो एक मखसूस जगहें हैं जहाँ पे ये लोग होते हैं। गजरी में एक मखसूस जगह है जहाँ ये सारे मजदूर बैठते हैं। अब ये गली गली कोची कोचे मतलब रिहायशी इलाकों में ये लोग घरों की घंटियां बजा रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से निकल आए हैं, कुछ समझ से बाहर है। इसके ऊपर इंतजामिया को देखना चाहिए, जो ये गली गली कूचे ऊंचे घूम रहे हैं, ये कौन लोग हैं और किस तरह से आ गए। इसके ऊपर तो कम से कम आप एक पेट्रोलिंग हो सकती है ना। बिल्कुल। अच्छा शबीर भाई, क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बड़ी लॉस में भी जा रही है, एक तरीके से आपका भी अपना एक बिजनेस है, तो क्या देख रहे हैं आप इस वक्त में जो वर्कर्स थे या जो आप जैसे आप अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, इनको इस वक्त में क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और आगे क्या देख रहे हैं आप? जी
देखिए, हर आदमी अपनी बिसात के हिसाब से जो करता है वो कर देता है। हमने भी अपने वर्कर के साथ जो करना था वो किया है, और आगे के लिए भी उनको कहा है कि भाई अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि हर आदमी तो हाथ नहीं फैला सकता ना निशान। हर आदमी तो नहीं कह सकता कि मुझे राशन दो। इस वक्त तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है, किसने, मतलब लोग राशन जमा करके दुकानों पर जाकर बेच रहे हैं। मतलब एक हद है, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये हमारे जो लोग हैं इनकी समझ नहीं आ रही कि हम जिस वक्त जिस कंडीशन में है उस पर ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास 2 निवाले हैं तो मैं 1 निवाला किसी को दे दूं, शायद उससे कोई किसी का भला हो जाए। अच्छा, ये सब चीजें सोचने की जरूरत है हमें। अच्छा शबीर भाई, मैं कहता हूँ ठीक है जी, हम जो भी लोग राशन बांट रहे हैं अच्छा काम है, और अगर वो अपनी उस जगह को दिखा रहे हैं तो चलें ठीक है, वो शायद मुखय्यर हजरात से अपील करना चाहते हैं या दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी देखता हूँ कि जब राशन दे रहे हैं तो उस बेचारे देने वाले की भी तस्वीरें खींची जा रही हैं, जो कि एक बहुत गलत अमल है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये मैं कंडेम करता हूँ जी, इसको तो बहुत सख्ती के साथ मुखालिफ हूँ मैं इसके, कि आप अगर आप होते कौन है किसी को खाना देने वाले? पहली बात, बेशक बेशक आपकी ताकत है किसी को खाना दे सके आप। बेशक ये अल्लाह ताला आपके साथ अगर एक सिलसिला बना रहा है तो उसी की तरह करें, जैसे वो आपको देता है ऐसे ही लोगों में तकसीम कर दें, चुप करके पहुंचा दें हकदारों को जो जिनका हक है। ये सब चीजें तो बहुत, मतलब इस वक्त में मेरे ख्याल में ये चीजें जो कुछ हमारे पुराने लोगों ने जो ये सिलसिले चलाए हैं, तो लोग अभी भी उसी तरह से चलना चाहते हैं कि अपनी खुद नुमाई के लिए सारी चीजें करते हैं। तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे अल्लाह पाक के, हम एक अच्छे शहरी बने, अच्छे पाकिस्तानी बने। और ये जो जिस तरह से भी लोग निकले हैं इस वक्त सड़कों पे जगह जगह देखिए आप मांगने के लिए, मेरी समझ से बाहर है कि ये कहाँ से आए। बिल्कुल जी, हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और शबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। वाकई में इन्होंने शबीर भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो ये बात कही कि हमारी कोई औकात नहीं है। जो भी लोग ये कहते हैं कि जी हमारी कोई औकात ही नहीं है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ठीक है, आप अगर एक वीडियो बना रहे हैं, आप मुखय्यर हजरात से अपील करना चाह रहे हैं, यहाँ तक एक बात समझ आती है, एक अमल समझ आता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जी बहुत से लोग खड़े हुए हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, तो इनकी वजह से जो वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं वो तो सामने ही नहीं आएंगे। और फिर वही बात कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमें जो अता किया है, चाहे हमारी हाथ, चाहे हमारी जबान, हमारी आंखें, ये सब हमारे रब की है, और ये वक्त हमें अपने रब को राजी करने का है। इस वक्त में जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बाहर हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ लाइंजेरिया से। जी यास्मीन जी, मैंने इस सिलसिले में फोन किया था कि आप ये टीवी में ऐड दिखा रहे हैं, तो ना हमें राशन मिला है ना कोई पैसे, क्योंकि अब्बू को हमारे फालिश हुआ 3 साल हो गए। लाइन्स एरिया में आप कहाँ से हैं? जी, मैं लाइन्स एरिया मकान नंबर 8202 सेक्टर 2B से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके इलाके में क्या कोई राशन तकसीम करने वाले आए थे? कोई ऐसी NGO या कोई आया है? जी, वो रोडों पे तकसीम करके जा रहे हैं और लोगों के घरों पे भी देके जा रहे हैं, मगर हमें नहीं दिया अभी ना। जैसे अब ये हो रहा है, जान पहचान वालों को लोग एक क्या 4-4, 6-6 थैले देके जा रहे हैं, मगर हमें अभी तक एक थैला भी नहीं मिला है। क्यों झूठ बोले हम आपको? नहीं, ये आपने देखा है कि मतलब वहां पर आ रहे हैं, लेकिन जो अपने जान पहचान के उनको दिया जा रहा है। जी, मैंने खुद देखी ये चीज कि लोग ना 4-4 लोगों को 4-4 थैले देके जा रहे हैं, मगर हमें नहीं दे रहे। NIC जमा कर रहे हैं, मगर हमें ना कॉल कर रहे हैं, ना हमें पैसे, तो कोई राशन देके जा रहे हैं वो। ठीक है, ये वाकई में एक बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब राशन देने की बारी भी आती है ना, तो हम सोचते हैं कि जी हमारा ड्राइवर, हमारी मासी, हमारा गार्ड। मुझे ये समझ नहीं आता कि पता नहीं हम अभी भी इन चीज़ों को देखने के बाद भी समझ क्यों नहीं रहे। इंसान की औकात क्या है, साइंस की औकात क्या है, ये सब ने देख लिया। और एक वायरस ने पूरी दुनिया को जो है बिठा के रख दिया। लोग कहते हैं अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क इसकी लपेट में सबसे ज्यादा है, और हम सब घरों में महसूर होकर रह गए। और उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हमने शायद बहुत लंबा जीना है और हमें तो ये वायरस लग ही नहीं सकता, तो फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी ये कर रहे हैं कि जी अपने लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि ये काम मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब हमने ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के साथ किया, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारी कॉल्स
आती हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन बाखुदा हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी ऐसे को ना दें, अगर कोई ज़रूरतमंद तो दें, लेकिन ऐसे को ना दें जिससे हमने 10 काम लेने, जिससे हमने 10 फेवर लेने। ये एक चीज़ बहुत गलत है और इसका जवाब हमें देना होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे कहीं उनको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप यकीन माने कि अगर हम बात करें कि ऑफ कैमरा जब हमारा ये ब्रेक होता है तो हमें ज़्यादा कॉल्स आती हैं बनिस्बत इसके, अभी आ रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो लाइन वो ऊपर नीचे हो जाती है और लोग बेचारे इल्तिजा कर रहे होते हैं। ज़ाहिर हम हमारी एक लिमिट है, हम उस लिमिट में कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। अल्लाह हमारी कोई औकात नहीं है जितना अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है। लेकिन अभी खातून थी, ये कोई लियारी में है 51 सेक्टर H तेसर टाउन, वहाँ पे 30 से 35 घर हैं। हम भी कोशिश करेंगे इसको वेरीफाई करके किसी तरह वहाँ अपने नुमाइंदे पहुँचाएं, लेकिन अगर और भी कोई NGO सुन रही हैं तो ये तैसर टाउन का इलाका है जहाँ से अभी खातून थी जिनका कहना था कि यहाँ पर खाने तो करेंगे। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल जो है तवज्जो दें। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस वक्त में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें मीडिया है, और सबको एक दूसरे के साथ जो है वो कॉपरेट करना चाहिए। कुछ शिकायतें अमूमन हमें आ रही होती हैं कि जी पुलिस के साथ लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, वो भी गलत है। और कई ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पर यह सुनने में आता है कि पुलिस जो है वो नाजायज़ कर रही है। ऐसी सूरत हाल में हम सबको एक तो अपना दिमाग ठंडा रखना और एक दूसरे के साथ ताउन करना है। आज एक छोटा सा वाक़या हमारे साथ पेश आया कि जब हम भी कुछ काम कर रहे थे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा DIG ईस्ट का नौमान सिद्दीकी साहब का कि जब मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने फौरी तौर पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। हमारे साथ मौजूद हैं सरबत एजाज कादरी साहब, सरबरा हैं सुन्नी तहरीक के, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। से राब्ता मुनक़ता हो गया, पता नहीं कुछ टेलीफोन लाइन में प्रॉब्लम आई हुई होती हैं। तो बताने का ये मकसद है कि जी बहुत सी NGOs हैं, उन जगहों को भी चेक करें कि जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा जी, बात ये होती है कि हम एक चीज़ सोचते हैं कि जी अगर हम पैसा निकाल देंगे, बहुत से लोग ऐसा सोचते भी हैं कि अगर हम अपनी जेब से पैसा निकाल देंगे तो जी शायद आगे हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो बताने का मकसद ये होता है कि जी हम सामान चाहे 100 बरस का जमा करें, मैं आप हम सब सामान 100 बरस का जमा करें, लेकिन हमें अपने पल की खबर नहीं होती, हमें थोड़ी देर का पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, उनसे सवालात भी ज्यादा होंगे, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त में आगे आए और ठीक जगह आगे आए। मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं कि ठीक जगह आगे आए, उसका मकसद ये होता है कि ठीक जगह आने से मकसद ये होता है कि आप थोड़ी तस्दीक करें, खुद जाके फिजिकली। आजकल तो वैसे भी किसी के पास ऐसा काम नहीं है और आप कुछ डोनेशन करना चाह रहे हैं तो आप प्रोसेस क्या है, आया किस तरह काम हो रहा है, वरना सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने हाथ से दें, उसका सुकून ही कुछ अलग है। उसका मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी ऐसा करके देखेगा तो उसको इस चीज का बिल्कुल पता चलेगा कि उसका सुकून ही अलग है। उन लोगों से बिल्कुल बचें जिनका ये पेशा है, जिन्होंने इस चीज को अपना पेशा बना लिया है कि जी हम लाइन से खड़े होंगे और जाकर राशन लेते रहेंगे। उसके बाद वीडियोस भी आ रही हैं, माशाल्लाह लोगों के पास शऊर आ गया है कि वो बिकना शुरू हो गई दूसरी जगहों पे। तो इन चीजों को बड़ा देखें, इस चीज के बारे में बड़ा सोचें। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शफी बात कर रहा हूँ जिले सांगल तालुका खतरे से। जी शफी। जी 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 सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बताएं क्या मसला है? सर ये मसला है तो राशन वगैरह के लिए शबीर जान ने बिल्कुल सही बात की थी। आप सांगड़ से बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। तो सांगड़ में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाहिर है पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल सेम है, लेकिन क्या राशन की तकसीम हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या सही तरीके से हो रही है? सर तो बिल्कुल सही हो रही है, मगर तो हो रही है किसी के बाद तो गाँव का एक बडेरा है तो अगर देता है किसी को तो वो अपनी वीडियो बना के लोगों को भेजता है, हमने ये किसी को दिया है। अच्छा, वीडियो बना बना के दे रहे हैं? जी जी जी।
अच्छा, ठीक है। बिल्कुल जी, ये बात हमने अभी डिस्कस भी की थी कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। मुझे समझ नहीं आता, मैंने तो कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी कि एक साबुन दे रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। समझ नहीं आता ऐसे लोगों का दिमाग जाता कहाँ है। मतलब ये कि क्या सोच के ये काम कर रहे हैं कि यार एक साबुन दे रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो, एक थैली राशन पकड़ा रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो। आखिर वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आप अपना सामान जमा करके उसकी वीडियो बना लें ताकि शायद आपसे मोटिवेट होकर दूसरा ही काम शुरू कर दे। लेकिन एक किसी की ऐसी चीज को वो करना कि जी हम उसको कुछ दिखाएं और दिखाने के बाद जो है वो उसकी वीडियो बनाएं और फिर उसको राशन दें, ये बहुत गुनाह है, ये सवाब का काम नहीं है। खुदारा ना कर तो बेहतर है। सरवत एजाज कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह सुन्नी तहरीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सरवत भाई, सूरत हाल सबके सामने है और हम बात अभी पहले राशन पे कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जी राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही तो है, लेकिन क्या सही हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और यकीनन आज जिस तरह आज आल सिटी ताजिर इतिहाद का विजिट भी किया, वहाँ मैंने देखा कि बड़े शानदार आप टारगेट टीम आपकी उनके साथ मिलकर अपना टारगेट अचीव करने में लगे हैं। तो इसी तरह और मुखियर हजरात और फ्लाई इदारे काम कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से तो यकीनन बहुत अच्छे ऐलानात हैं, लेकिन वो लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है कि ऐसा लग रहा है कि बाकी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं समझता हूँ अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत सारे मामलात अच्छे अंदाज से निपट सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो लोग वबा के कोरोना के खौफ से और दूसरी फिर भूख का खौफ, ये दो खौफ ऐसे हैं जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क में एक अजीब सिचुएशन है। और इसमें फ्लाई इदारे जिस अंदाज से खूबसूरत अंदाज से काम को अंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर मिलकर काम करे, और खास तौर पे क्योंकि हुकूमत के पास भी एक डेटा मौजूद है जो नादरा के थ्रू है, फिर हम नई फोर्स बनाते, मैं समझता हूँ कि वो डोर टू डोर जाते हैं, डोर टू डोर उनके पास सारे एड्रेसेस हैं, उनके पास वर्किंग है लास्ट काफी ईयर्स की, तो वो भी ये यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इतने दिन वो गुजर गए हैं, अभी तक पब्लिक परेशान है, लोग तकलीफ में हैं, आजाद में हैं, एक तरफ दोनों खौफ है। हम समझते हैं कि इसके अंदर हुकूमत का किरदार बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे इक़दाम, बहुत अच्छे इक़दाम की आपने जैसे शुरू में बात की, गवर्नमेंट की जानिब से भी बहुत इक़दाम सुनने में आ रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। हमें कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो ऐसे वक्त में भी जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं, नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, उन्हें राशन दिए जाते हैं, किसी के लिए उतरवाते अपने घर पे, अपने लोगों को देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहें कि ऐसी सूरत हाल में भी खौफ खुदा नहीं आ रहा? तो ये एक बड़ा लम्बा फिक्रिया है, और हमने ये देखा है कि रमजान हो या कोई त्योहार हो, ईद हो, ऐसे मौसम में, ऐसे हालात के अंदर हमारे आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये तो अकाउंट खोले अपना अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि वो अकाउंट कभी क्लोज नहीं होगा, वो अकाउंट तो खुलेगा मरने के बाद। और जो अकाउंट हम आज यहाँ बना रहे हैं, जिस अकाउंट पे हम काम कर रहे हैं, रिपोर्ट भी आई है, आपने देखा है कि इस वक्त जो भी शक्कर हो, आटा हो, जो भी बहरान हुए, उसकी पूरी आज FIR ने रिपोर्ट शाया की है, उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अब अंदाजा लगा लें कि क्या इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि चले इस कौम को संभालने के लिए, जो कौम इन्हें अपने कंधे पे बिठाकर हीरो बनाती है, ये कौम जो हर बुरे वक्त में आप उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए आप आगे बढ़कर हिस्सा लें, वो काम करें, वो आपके लिए सब कुछ मुल्क के लिए अपने आप को मतलब अपनी सर्विस देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज दिल खोल कर, दिल बड़ा कर आगे बढ़ना चाहिए। और वो जखीरा अंदोज आज वो एक चीज लेने गए तो पता चला वो 4 रुपए की, 40 रुपए की चीज 400 रुपए में दे रहे थे। अच्छा, और सरवर भाई, तो खुदा खत्म हो गया ऊपर से नीचे तक ये सब मामला चल रहा है। भाई बड़ा दुख होता है मुझे ये देख के कि हमारे यहाँ मास्क गायब हो जाते हैं, सैनिटाइजर गायब हो जाते हैं, आटा गायब हो जाता है, चीनी गायब होती है। बहैसियत कौम भी शायद फिर हम ऐसे ही हो चुके हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि कुछ लोग कि यार कोई बात नहीं, शायद उन्हें मरना नहीं है, शायद हम दूसरे की तकलीफ का फायदा उठाते रहे। ये ऐसे ही मैंने कहा कि हजरत हमने अपने हुक्मरानों को देखा, इस्लाम में कुल राशिदीन की जिंदगी देखी कि वो रात को टहला करते थे, और खौफ का, रब का खौफ का यह आलम था कि माँ बेटी से कहती है बेटा दूध में पानी मिला लो, घर का खर्चा पूरा नहीं होता।
तो बेटी ये नहीं कहती कि बेटी माँ से कहती ना ना वो क्या कहते हैं दूध में पानी नहीं मिलाना, कहने की उम्र कौन सा है देख रहा है, कहने उम्र नहीं देख रहा है तो उम्र का रब तो देख रहा है। ये खौफ का आलम होता था कि हम में समझते हैं कि आज हमें वो खौफ खुदा खत्म हो गया। और खास तौर पे आज जन्नत कमाने का वक्त है। आज उन जखीरा अंदोजों को ये सोचे ये कितने दिन चलेगा आपका। आज इटली के अंदर लोग, एक अरबपति ने खुदकुशी सिर्फ इसलिए की कि उसने कहा मेरा पैसा किस काम का, जो मैं अपने बाल बच्चों की जिंदगी को नहीं बचाया, उसका पूरा खानदान कोरोना में खत्म हो गया। उस अरबपति ने अपने होटल की छत से छलांग लगाई और कहा कि ऐसी दौलत किस फायदे की जिसपे मैं अपने खानदान को नहीं बचा सका। तो आज खर्च का वक्त है, आज का वक्त है। आज शाबान का ये मुकद्दस महीना है जिसमें आदमी अपने कमाने के लिए, दुनिया जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पूरा साल है आप अपना कमाए, किसी ने नहीं रोका आपको, लेकिन ये वक्त है सर्विस देने का, ये वक्त है इस कौम को खड़ा करने का, ये वक्त है इस पाकिस्तान को बनाने का। तो एक तरफ आपके तरफ माशी सूरत हाल आपके सामने है, मैशत का हाल आपके सामने, कर्जे आपके सामने, भूख आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने, दहशत गर्दी से निमट के निकल कर 70,000 कुर्बानी देकर ये कौम यहाँ खड़ी है। इस कौम ने क्या क्या कुर्बानियां दी इस मुल्क को लिए। किसी ने कहा मुल्क संवारो तो लोग अपने घर से जेवर ला ला के जमा कराया, किसी ने कहा ये काम करो, लोगों ने आगे बढ़कर सैलाब का फंड हो, 2005 हो, 2010 हो। ये कौम है सर, ये वो कौम है, अजीम कौम है। आज आप देखिए, आज आपके वो फौजी इदारे रियासत देखे, आज आपके शाना बशाना खड़ी है, आज आपका डॉक्टर शाना बशाना खड़े, आज उनके पास ड्रेस नहीं है फिर भी खड़े हैं सर। हर कोई अपने तौर पे, सरवत भाई, हर कोई अपने तौर पे जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन शायद कुछ लोगों की वजह से जो है वो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मैंने जैसे कि शुरुआत में भी ये बात कही थी कि मेरे लिए काम बिल्कुल नहीं था इस तरह करने का, तो मुझे बड़ा कुछ लोगों पर शायद गुस्सा भी आया, और जब उनसे बात की गई और वो काफ़ी अल्लाह ताला ने उनको दिया है, लेकिन लोग ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो शायद हमें दे रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि जो भी आप डोनेट करते हैं वो आप अल्लाह की राह में डोनेट कर रहे हैं, अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, आप हमें राज़ी नहीं कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो खुद तस्दीक करें और खुद ने। बहुत शुक्रिया सरवत एजाज कादरी साहब आपका। और इस प्रोग्राम को करने का भी मकसद ये है कि वो जो मुखय्यर हजरात हैं वो निकलें बाहर और लोगों की मदद करें। और जो लोग इस वक्त में भी नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे कोई लेटर ला के दिखा दो जो उनके पास मौजूद है कि वो इतने साल जिएंगे, तो फिर तो ये करते रहें। हम में से किसी के पास, जितने लोग इस पूरी दुनिया में है, इस कायनात में है, किसी के पास ये लेटर मौजूद है कि वो इतने साल जिएगा, तो फिर आप ब्लैक मार्केटिंग भी करते रहें और फिर आप कोई भी गलत काम करते रहें। लेकिन ये वक्त है, इस वक्त को समझना है, ये वार्निंग है, ये अलार्म है, ये बज रहा है इससे पहले कि हम खुदा ना खास्ता किसी बड़ी मुसीबत में फंसें। वो लोग जो अभी भी गलत काम कर रहे हैं वो सुधर जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।